तो 21 दिन के लिए भारत को लॉकडाउन किया गया है। इन तमाम गतिविधियों के बीच इस बीच रुख करेंगे हमारे सहयोगी दिव्यांशु का, जो इस वक्त झंडेवाला मंदिर पर मौजूद हैं। दिव्यांशु, अब 21 दिन का जब लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, हालात क्या हैं, कैसी तस्वीरें, मंदिर पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल शाकिर, देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 21 दिन के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है और तमाम जितने धार्मिक स्थल हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन दिल्ली का जो प्रसिद्ध झंडेवाला देवी मंदिर है पूरी तरीके से सूना पड़ा है। मंदिर के जो गेट हैं उस पर ताला जड़ दिया गया है क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने पहले ही ये फैसला किया था 21 तारीख से मंदिर बंद करने का, और उसके बाद तो प्रधानमंत्री ने तमाम जितने धार्मिक स्थल हैं उसको बंद करने का ऐलान तो किया ही है, लेकिन पहले से ही ये मंदिर बंद कर दिया गया है। और आज मौका इसलिए खास है शाकिर क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और बड़ी संख्या में आज के दिन और पूरे ही नवरात्रे यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं और बेहद खूबसूरत तरीके से झंडेवाला देवी मंदिर को सजाया जाता है। तैयारियां काफी टाइम पहले से यहां पर शुरू हो जाती हैं, लेकिन आज ऐसा पहला मौका होगा, मेरी लाइफ में भी ये पहला मौका मैं देख पा रहा हूं कि झंडेवाला देवी मंदिर नवरात्र में जो है पूरी तरीके से बंद है और बेहद खूबसूरत तरीके से लाइटों से सजाया जाता है। लेकिन इस बार जो कोरोना वायरस का खतरा है उसको देखते हुए मंदिर का गेट जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा शाकिर, इस मंदिर में 32 पंडित जी हैं, लेकिन 8 से 10 पंडित जी ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर ही रह रहे हैं, वही पूजा पाठ अंदर कर रहे हैं, और जो आरती सुबह 4 बजे होती है और शाम को 7 बजे होती है मंदिर में, उसका लाइव प्रसारण जो है सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है कि जो लोग घर पे बैठे हैं, जो भक्त घर पे बैठे हैं, वो माता रानी के जो दर्शन है वो घर पर ही कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि मंदिर के गेट पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि नवरात्र का खास मौका रहता है। ऐसे में भक्तों को भी मलाल है कि वो माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक बोर्ड यहां पर मंदिर प्रशासन की तरफ से लगाया गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने जो आप सफेद रंग का बोर्ड देख रहे हैं, इसमें साफ लिखा है कि झंडेवाला देवी मंदिर के सभी भक्तों को यह सूचना दी जाती है कि कोरोना वायरस की जो महामारी के चलते भक्तों की सुरक्षा एवं सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए झंडेवाला मंदिर 21 मार्च से अगली सूचना तक बंद रहेगा। भक्तों की आस्था और सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन का जो है वो श्रृंगार आरती जो है वो लाइव प्रसारण करेगा। भक्तों से निवेदन है कि घर पर रहकर ही मां के दर्शन करें और आरती का प्रसारण देखें। सभी भक्तों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर मंदिर प्रशासन ने पहले से ही तैयारी की हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा इतना बढ़ गया कि मंदिर को बंद करना पड़ा। लेकिन जो दर्शक हमारे घर पर बैठे हैं, टोटल टीवी देख रहे हैं, उनको मैं मां झंडेवाली के दर्शन कराना चाहूंगा कि ये सामने बेहद खूबसूरत तस्वीर मां झंडेवाली की लगी हुई है और मेरा भी मन करा अपने भक्तों को दिखाने का, और ये देख सकते हैं कि मां झंडेवाली के आप दर्शन यहां पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस का खतरा इतना बढ़ गया है कि तमाम जितने धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो दिल्ली का झंडेवाला मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी हो या फिर तमाम जितने बड़े स्थल हों, उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 21 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो किया गया है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से मंदिर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी अपील है कि कोरोना वायरस का खतरा इतना ज्यादा है, आप घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए। घर पे बैठकर ही माता रानी के जो है सोशल मीडिया के जरिए आप दर्शन कर सकते हैं और घर पे रहकर ही पूजा करिए, क्योंकि कोरोना से लड़ने का और कोरोना से जीतने का अगर कोई एकमात्र उपाय है तो केवल और केवल घर में रहना है। लेकिन भक्तों को जाहिर सी बात है मलाल जरूर है, क्योंकि वो माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो दर्शन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ दिन का वक्त है, जब कोरोना से हिंदुस्तान जीत जाएगा उसके बाद मंदिर खुलेगा और उसके बाद हमारे भक्त दर्शन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तमाम जितने भक्त हैं उनसे यही अपील है कि आप घर में रहिए और माता रानी के घर पर ही बैठकर पूजा कीजिए। जी शाकिर। बिल्कुल दिव्यांशु, ये तस्वीरें आपने पहुंचाई हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, जिस तरह से अब ये पूरा देश लॉकडाउन और कोरोना वायरस जिसके संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, क्या ताज़ा अपडेट मिल पा रही है कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग हैं उनको लेकर, और खासतौर पर जब आज लॉकडाउन है, किस तरह की रिपोर्ट्स आ पा रही हैं?
बिल्कुल शाकिर, कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है, जो कि 500 के लगभग पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं संख्या लगातार बढ़ चुकी है। और मरने वालों की बात करें तो आज ही एक मामला सामने आया है जहां तमिलनाडु में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि संख्या बढ़कर 11 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसको देखते हुए पहले ही केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन का पूरे देश में ऐलान कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसने लोगों से अपील की थी कि इसे साइकिल चेन का रूप ना दें और घर से ना निकलें। तो कहीं ना कहीं ये चेन जो तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो लगातार अगर 21 दिन तक लोग घर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये सामूहिक रूप से ना फैल सके। इसको एक ऐसी ही कोशिश की जा रही है कि ये सामूहिक माहौल तक ना पहुंच सके, क्योंकि तीसरी स्टेज देखी जाती है जब समाज तक कोरोना पहुंच जाता है, लेकिन अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है और उस स्थिति में पहुंचने से पहले ही इस पर रोक लगानी होगी। क्योंकि और देशों की स्थिति देखें, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इटली हो, तमाम ऐसे देश, चाहे चीन हो, ऐसे देशों में साइकिलिंग चेन पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं किया गया था, स्थिति को बाद में कंट्रोल में किया गया, तो वहां पूरी तरीके से स्थिति बिगड़ चुकी थी। मौतों का आंकड़ा वहां काफी अधिक था। उस स्थिति में पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अभी हम लॉकडाउन करेंगे तो स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी अगर स्थिति सामान्य हो गई तो यह सामान्य रह सकती है। इसी को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। लेकिन स्थिति यह है, अगर राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी दुकानें जरूर खुलती हैं, जो जरूरत के सामानों की दुकानें हैं जिनको अलाउ किया गया है, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे दूध की दुकान हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, ऐसी तमाम स्टोर खुले हुए हैं। लेकिन लोग अभी भी दिक्कत का सामना जरूर कर रहे हैं। अगर दिल्ली की ही बात करें, पुलिस गश्त कर रही है मौके पर और धारा 144 लागू है, जिसको देखते हुए 5 से अधिक लोग रोडों पर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन लोग अपने जरूरी काम से अलावा भी लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको मना कर रही है, रोक रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि राशन की दुकानें हैं, चाहे दूध की दुकानें हैं, वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। क्योंकि लोग एक साथ ही निकलने, खरीदारी करने के लिए लोगों में भय का माहौल जरूर बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम के वक्त 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद से ही लोगों के अंदर एक भय का माहौल बन गया कि कहीं बंद ना हो जाए, बंद की स्थिति ना हो जाए। और नवरात्र का त्योहार था, उसको देखते हुए पूरे बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी अचानक से। शाम के वक्त यह स्थिति देखी गई, चाहे दूध की दुकान हो, चाहे किराना स्टोर हो, तमाम भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी माहौल को देखते हुए एक एक करके खरीदारी के लिए निकलना होगा। सरकार को भी इसके प्रति कोई गाइडलाइंस लानी होगी और लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि किराना स्टोर भी देखा जा रहा है कि बंद है पूरी तरीके से, मेडिकल स्टोर भी कुछ कुछ बंद देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी कंट्रोल में लाने के लिए स्थिति को ताकि वो खुले रह सकें और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, कोई गाइडलाइंस के जरिए, ताकि पुलिस भी उन्हें परेशान ना करे और एक एक संक्रमण का खतरा भी ना बढ़े और एक लोग खरीदारी कर सके। लेकिन घटना ऐसी भी आ रही है, लोगों को भेदभाव का भी सामना करना पड़ रहा है, डॉक्टरों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी घटनाएं सामने आई कि मकान मालिक ने किराएदार जो डॉक्टर था, जो कि ट्रेनिंग थे, एम्स के ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको घर खाली करने के लिए किया गया। हालांकि गृह मंत्रालय ने उन्हें रिपोर्ट सौंपने को कहा है, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि ऐसे जो लोग भेदभाव कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार जिस तरीके से खतरा बढ़ता जा रहा है और डॉक्टरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं ऐसी भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि डॉक्टरों का इसमें अहम रोल रहेगा। अगर कोरोना को भगाना है तो डॉक्टरों का उसमें अहम रोल है। जी शाकिर, बहुत शुक्रिया अनमोल आपका भी और दिव्यांशु आपका भी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।